इंडिया के लिए म्यांमार सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुका है। न्यू गवर्नमेंट बनी है लेकिन पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हैं। तो सवाल ये है, इंडिया को टेंशन लेना चाहिए या अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार की रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। म्यांमार 2021 के मिलिट्री कूप के बाद से पॉलिटिकल क्राइसिस में है। आर्मी चीफ मिनिस्टर वांग लाइंग ने पावर ले ली थी और तब से डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली सस्पेंड है। अब इलेक्शंस के बाद एक नई सरकार बनी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ट्रांजिशन उतना सिंपल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? म्यांमार में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स एंड रेबल फोर्सेस काफ़ी एरियाज कंट्रोल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 40% टेरिटरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर। सबसे पहला इशू है बॉर्डर सिक्योरिटी। इंडिया और म्यांमार के 1600 किलोमीटर से ज़्यादा पोरस बॉर्डर है। रेफ्यूजीज का इन्फ्लो मिजोरम और मणिपुर तक पहुंच चुका है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल आर्म्स मूवमेंट भी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड कंसर्न इज स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। इंडिया का कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये दोनों प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर म्यांमार अनस्टेबल रहेगा तो ये प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। एंड द थर्ड एंगल इज चाइना। चाइना म्यांमार में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। अगर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो चाइना का इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। तो इंडिया क्या करे? इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहा है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए म्यांमार में पीस जरूरी है। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया को म्यांमार के मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ ओपनली इंगेज करना चाहिए या डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्गर स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। सो दिस इज इट फॉर दिस न्यूज़। थैंक यू।